वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। इसमें आज मैं आपको करा रही हूँ लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला। एंड जो मैं आपको करा रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू प्लीज, एंड ऑल दीज वीडियोज़ आर फ्री फॉर यू. So please do one favor, do subscribe, share and like my channel if you are getting help from my videos. So let's start. अब ये जो लेसन है मैं आपको पहले भी उसमें पुरानी बीबीसी में भी मैं करा चुकी हूँ. आपको मैं उसका लिंक भेजूँगी, आप वो वाले क्वेश्चन आंसर्स भी इनके देखना, क्योंकि कोई एग्ज़ाम में तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि ये नहीं कि इसी बीबीसी में से ही कोई क्वेश्चन आएगा ना. तो आप जो है पुरानी बीबीसी की जो मैं आपको लिंक भेजूँगी उसमें से भी आप क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो. सो देखो इसमें जो है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो इसमें जो है वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया ये पैराग्राफ है. तो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो जो 10th मई का दिन था उस दिन वहाँ पर 10 तारीख को वो ब्राइट एंड क्लियर सुबह निकली तो बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा था. फॉर द पास्ट फ्यू days I had been pleasantly besieged by dignitaries. तो बहुत बड़े बड़े जो अच्छे लोग थे ऊपर के जो होते हैं, जैसे कि नेता वेता, बहुत सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं वो जो है उससे वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला उन्होंने मुझे घेर रखा था. बेसाइज का मतलब यहाँ पे क्या घेर रखा था. एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन. अब इनाग्रेशन से पहले जो लोग वहाँ पर जो है अब जिनको इनविटेशन गए थे, जो लोग आ रहे थे, तो द इनाग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. तो वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका में जो है ये इनाग्रेशन होने वाला था. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो यूनियन बिल्डिंग मतलब जो है यहाँ पर सैंडस्टोन की बनी हुई थी वो जो बिल्डिंग थी, और वो जो है कहाँ पर थी, प्रिटोरिया में थी. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. और इतने सालों से जो है ये जो है अब इसके ऊपर किसका कब्जा था, वाइट लोगों का कब्जा था. एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग. रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग देश के जो है लोग आए हुए थे ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो कि ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, हमारे जो हम कहते हैं कि इंडियंस होते हैं वीटिश कलर के, तो वो सब थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. क्योंकि अब जो है साउथ अफ्रीका में क्या बन रही थी, डेमोक्रेटिक और साथ में नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी. तो देखो पहले जो आंसर है, स्टेट वन इन्फीरियंस दैट यू कैन ड्रॉ अबाउट द स्पीकर्स इमोशन. जो स्पीकर के जो इमोशंस हैं वो क्या है, इस टाइम वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है. तो हम कह सकते हैं द स्पीकर फील्स प्राउड, तो प्राउड फील कर रहा है. ऑप्टिमिस्टिक है अपने देश के लिए कि बहुत अच्छा होने वाला है. एंड इज़ वेरी मच एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ही शोज़ द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, तो वो जो है फीलिंग दिखाता है किसकी, अपनी पैट्रियोटिज्म की भी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इनाग्रेशन रेफर टू हियर इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. इसलिए ऑप्शन आ जाएगा 1 and 4. अब देखो बिसाइज का मैंने आपको बताया मतलब क्या होता है, सराउंडेड. द स्टैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया वॉज विटनेसिंग अ हिस्टोरिक चेंज. हिस्टोरिक चेंज क्या होती है, बहुत बड़ा जो बदलाव आ जाता है जिसको कि हिस्ट्री में लिखा जाता है. तो इट वॉज एन हिस्टोरिक चेंज बिकॉज, अब यहाँ से लिखेंगे ना, बिकॉज अ सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, इसके बाद लिखना, वॉज फर्स्ट अ सिंबल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक, but now it stood as a symbol of freedom, peace and harmony of human race. आगे देखो इसके आंसर्स हैं. नेक्स्ट, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी इसकी लेसन को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको भेजूँगी, आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन भी करके जाइए. मुझे कोई उसमें वो नहीं मिल रहा है, मगर आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी लाइन कहीं से भी आ जाती है. इससे आपको पूरा लेसन की एक एक लाइन को मतलब समझ में आना चाहिए. अगर आप पूरे एग्जैक्ट अच्छे 90% मार्क्स आपको चाहिए. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. देखो we have at last, अब आप वो कहते हैं कि हमने जो अब आखिर में अचीव कर लिया पॉलिटिकल इमानिसिपेशन. ये बात क्यों कही है कि पॉलिटिकल इमानिसिपेशन का मतलब यह है कि हमने राजनीति वाली तो जीत ली है, फ्रीडम, मगर
क्या है कि वहाँ पे बहुत गरीबी थी, अभी बहुत सारी क्या थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, डिप्रीवेशन, उन्हें डिप्राइव किया हुआ था अभी बहुत, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से वो कटे हुए थे। तो कई सारी चीज़ें, उसका मतलब जो है ये इनको कुछ नेग्लिजेंस दे रखी थी। ये वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल तो मिल गया, अब हम डेमोक्रेटिक बन गए, मगर ये सब चीज़ें भी जो है हमारे आगे अभी पड़ी हैं। तो वी प्लेज आवर सेल्स, तो कहते हैं हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम सब अपने, हम जितने भी लोग हैं वहाँ के अपने, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उन्हें गरीबी से निकालेंगे। डेप्रीवेशन, डिप्राइव करना, डिप्राइव से बना है डेप्रीवेशन, जिसका कई सारे मीनिंग्स होते हैं। लॉस हो गया, नुकसान होना, डिप्राइव करना, डिनायल करना, मना करना किसी चीज़ को, है ना। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बहुत सारे अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड, और कभी भी अब ऐसा नहीं होगा कि ये इतनी सुंदर ज़मीन जो है विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो वो कह रहा है कि जो इतने मतलब वो उनको फील प्लेज लेते हैं कि अब ये जो है हमारे, हम जो है कभी भी गुलाम नहीं होंगे, स्लेव नहीं बनेंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो हमारी ह्यूमन अचीवमेंट है ये कभी भी, अब कभी भी सूरज जो है यहाँ से छुपेगा नहीं, मतलब कि हम हमेशा आज़ाद रहेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब देखो इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला है, वाई इज इट फेयर टू से दैट द इमानिसिपेशन द स्पीकर्स कंट्री हैड अचीव्ड वॉज नॉट कंप्लीट। तो वही बताया ना मैंने आपको, इमानिसिपेशन मतलब उनका जो कब्जा हुआ है सब पॉलिटिकल हुआ है, अभी वो सिर्फ डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है, पर बहुत सारी चीज़ें जिनको उनको हटाना है। तो बिकॉज इट वॉज सफरिंग फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी साउथ अफ्रीका फंसा हुआ था। विच वर्ड वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट, तो डेप्रीवेशन का आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्या आएगा, डिनायल। इन्फर टू क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स करेक्टर, तो दो क्वालिटीज़ क्या हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखता है कि तो जब वो कहता है कि नेवर नेवर नेवर, तो इसका क्या मतलब है कि वो इतना कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि नहीं, अब कभी भी हम ये नहीं होने देंगे। एंड पैट्रियोटिज्म, और उनको इतना ज़्यादा क्या दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा देश के लिए, जो इंसान मतलब क्या है, मतलब पूरा देश के लिए होता है, वो कहते हैं पैट्रियोटिक है, वो पैट्रियोटिज्म उनका झलकता है। द स्पीकर रिपीट्स द वर्ड नेवर नेवर नेवर, क्यों कहते हैं वो, टू एम्फेसाइज हिज रिजॉल्व टू प्रिवेंट ऑपरेशन फ्रॉम अकरिंग एवर अगेन, कि दोबारा से हम गुलाम नहीं बनेंगे। What is the import of the following statement? The sun shall never set on so glorious a human achievement, के अब जितनी जो हमने ह्यूमन अचीवमेंट करी है, अब कभी भी यहाँ से सूरज नहीं ढलेगा, कभी भी हमारा मतलब हम कभी भी गुलाम नहीं होंगे, इसका मतलब ये है ना। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि द स्पीकर इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो तभी तो हम, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हम बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव साइड सोचते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक तो किस देश, किसके लिए सोच रहा है, अपने बारे में तो नहीं सोच रहा ना, देश के लिए सोच रहा है। सो एंड अ ग्रेट पैट्रियट है, ही हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक विजन। अब देखो ये जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, कोई लॉन्ग आंसर आता तो आप इनको आंसर्स को लर्न करोगे, उसके अंदर भी लाइनें सब फिट हो जाएगी, ठीक है ना। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक विजन, उसका ऑप्टिमिस्टिक विजन है दैट दे विल नेवर अलाउ देयर कंट्री टू बी ऑप्रेस्ड बाय अदर्स। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स, अब देखो अगला जो पैराग्राफ है, इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो कमरेड्स वो थे जो पहले कंट्रीमैन, उनसे नेल्सन मंडेला तो बाद में आए, उनसे पहले भी कई लोग अपने जो है देश के लिए कुर्बान हो चुके थे, तो ये उनको कह रहा है। टाइम एंड अगेन, कि वक्त के साथ आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और आइडिया मतलब ये आज़ादी के लिए बहुत सारे औरतों, आदमियों और बच्चों ने अपनी जान दे दी है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। वो कहता है मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो कि मतलब इतना बुरा टॉर्चर झेल रहे थे इन अंग्रेज़ों का, मगर फिर भी नहीं टूटते। मतलब टूटने का मतलब है कि फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ रहे थे वो। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस, और वो क्या दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखा रहे थे। एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब इतनी ज़्यादा उनमें वो थी झेलने की ताकत
तो मतलब डिफाइज द इमेजिनेशन कि हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्नड दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। इसका मतलब है वो कह रहा है कि मैंने इन लोगों से सीखा। इन लोगों को भी डर लगता है जब मार पड़ती है, मगर इन्होंने उस डर को कब्जा कर लिया, उसके ऊपर क्या कर लिए, ओवर पार कर गए। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, ट्रिम्फ मतलब उसके बाद विक्ट्री पा ली है अपनी, किसके ऊपर, जो वो डर है उनके दिल में कि मार पड़ेगी, उस डर के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, विक्ट्री पा ली है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव आदमी कौन सा होता है, डर तो सबको लगता है मगर वो नहीं, वो होता है बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस फियर के ऊपर कॉन्कर कर जाए। देखो आप देखो क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। Comrades are his countrymen who have suffered their lives, sacrificed their lives for the sake of freedom. The speaker gives tribute to his countrymen and says he has learnt what courage is from these countrymen. अब नेक्स्ट जो है, इन्होंने पूछा रिस्क एंड गिव, तो इसके लिए आप लग सकते हैं सेक्रीफाइस। अब देखो ये मैंने आपको बताया ना, अब इस टाइप के पैटर्न दे रखे हैं तो नहीं समझ में आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखो नन ऑफ द टर्म्स का मैंने कहा था आपको ऑपोजिट करके देख लो तब इजी समझ में आएगा। नन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑल, तो ऑल ऑफ द टर्म्स ए से लेकर डी तक। बिलो कैन की उल्टा कर दो ना, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा, कैन नॉट, बिलो कैन नॉट बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट। तो वो इसका मतलब हुआ कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं बिलो नीचे, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट, तो वो अप्लाई नहीं करती, मतलब वो नहीं जाती किस स्टेटमेंट के साथ, इस वाली स्टेटमेंट के साथ नहीं जाती। किसके साथ, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप, ये वाले के साथ। तो देखो मगर ये जो है जाती है, कुछ तो जाती है ना, ए जाती है। देखो इट इज़ अ टेस्टिमनी, अ प्रूफ ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, उसने कुछ ऑब्जर्व करा तो कहा ना कि ऐसा ऐसा है, मतलब उसने उन आदमियों को देखा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स, बिकॉज ए एंड सी आर ट्रू, है ना। आप आगे देखो अगला, अकॉर्डिंग टू द, आप देखो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इलाबोरेट करना है, बताना है। द स्पीकर्स कंसेप्ट, वही कावर्डेज और करेज वाला आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर करेज मीन्स ओवरकमिंग फियर एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। द ब्रेव मैन कॉन्कर फियर विच गिव्स स्ट्रेंथ टू स्टैंड फर्मली अगेंस्ट ऑल बैड या वर्स्ट कंडीशंस या अगेंस्ट ऑल डिस्क्रिमिनेशंस। आप कुछ भी लिख सकते हैं। So thank you for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Ask any problem in the comment box.